हेलो परीक्षार्थी सब, जोहार है। हम दिनेश दिनमणि तोहन के बीच ई एक वीडियो लेके आयल हूँ। एकर में जेएसएससी के खोरठा पाठ्यक्रम जेएसएससी सीजीएल या परीक्षा है ओकर खोरठा पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ जरूरी जुनात बात करेले तोहन के बीच आयल हूँ। ई पाठ्यक्रम में ढेर किताब है, ओकर मध्य कविता के किताब में दो किताब बड़ी जटिल है, कठिन है। आँखी गीत श्रीनिवास पानोरी कविता संग्रह और खोरठा काठे पैदे खड़ी एके झाक लिखल कविता संग्रह। तो दुयो मध्य आज एगो किताब के कुछ कविता के पाठ करब हम। कविता वाला भाग तो इनके जरूर कठिन बुझाए था। तो ओकरो में श्रीनिवास पानोरी और एके झाक कविता तो आरो अड़गुड़ ढेर फजैत करे वाला, माथा चकरा दिए वाला, मुड़ी घूमे वाला, बड़ी मगज खपे पड़े है ये दुयो कविता के समझे बुझे खातिर। तो तकरे मध्य आँखी गीत के आज हम पाठ करब कुछ कविता के। तो आज ई संग्रह के जे सबले चर्चित कविता है, जे कविता के बड़ी पसंद करल जा है और बड़ी चर्चा में रहल है कविता, चूँकि किले की ई कविताटा झारखंड के बांदर खेलवा सब गावहत ओकरे मुखड़ा से बनवल गेल है। बांदर खेलवा गीत से बनवल गेल है ये कविता के मुखड़ा। कैसन नाच बांदर नाच रे, तो इन सुनल हवा बांदर खेलवा सब बांदर खेलवते ई गीत के गावत नाच बांदर नाच रे, देवो पहला 5 रे, ऐसा होता है। तो ऐसन ओहे पंगत गुला के लय के ई कविता के बनवल हत कवि नूतन अर्थ देल हत, एकर में नवा रूप दे के नवा अर्थ बड़ी गंभीर गढ़िया अर्थ भरल हत एकर में। तो नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, कविता का शीर्षक है कि नाच बांदर नाच रे। ई संग्रह है कि सबले बड़ विशेषता है तो हिन गौर कर ले हबा। आँखी गीत संग्रह के सबले बड़ विशेषता ये है कि कविता का शीर्षक गुला कविता के पहली पंक्ति से ही है। दो कविता छोड़ के जगर में दूगो ने एक ही कविता विधवा के वहीं से शुरू नहीं कर ले है, पूरा कुल मिलाई के विधवा के जो दुख दर्द है और ओकरा नवा जिंदगी जी एक प्रेरणा दे है। मकिन बाकी कविता जे है जहाँ कविता शुरू होवे है ओहटे शीर्षक बन जाए है, मैंने कविता पहिल पंगत पहिल डंडिलवन के कविता के शीर्षक बनवल गया है। तो नाच बांदर नाच रे ई शीर्षक के कविता है। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी सग हमर खातिर माछ रे। देखिए कविता में क्या कहता है कवि, समझना होगा। कवि बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है। कौन बोल रहा है कि नाच बांदर नाच रे, बंदर को संबोधित करके कौन बोल रहा है? के कहे है ना बांदर के कि नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, मरो चाहे जियो लेकिन नाचो, मेरे लिए नाचो। तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे। देखिए तुलना करते हैं कितना बढ़िया कि तुम्हारे लिए सुसनी साग यानी तुच्छ वस्तु है खाने के लिए, और मेरे लिए श्रेष्ठ उत्कृष्ट चीज़ें, लजीज चीज़ें, उच्च कोटि की पौष्टिक चीज़ें मेरे लिए खाने की। तो यहाँ पर
बंदर और मदारी का जो बिंब है, प्रतीक है, उस प्रतीक के ज़रिए ये कहना चाहते हैं। बंदर यहाँ शोषित वर्ग, मजदूर, मेहनतकश और वंचित समुदाय, जो कि सामंती समुदाय या फिर ठेकेदार हो, चाहे पूंजीपति वर्ग हो या संपन्न वर्ग हो, उसके इशारे पर वो काम करते जाता है बेचारा। वो जो कहेगा वही करना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर कहता है कवि इस माध्यम से कि मोर चाहे बाँच रे तोर खातिर सुसनी साग। नाच बादर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे तोर खातिर सुसनी साग। सुसनी साग जिसको सुनसुनिया साग भी कहते हैं कहीं कहीं पर, उन नदी में, तालाब में या फिर जो जहाँ पानी बहुत दिनों तक जमा रहता है, कोई वैसा डोभा हो, वहाँ भी सुसनी साग होता है, पुराना डोभा। तो जलीय साग है, तुच्छ वस्तु माना जाता है उसे, तो वो खाओ तुम, मेरे लिए तो माछ है, यानी उच्च कोटि की चीज़ है। फिर कहता है कि नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, हमर खातिर सोना चांदी। हमर खातिर सोना चांदी, तोर खातिर कांच रे, यानी मेरे लिए सोना चांदी है, यानी उच्च कोटि की धातुएं जिससे चमकदार गहने बनते हैं, शान बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, तो वो मेरे लिए है। तुम्हारे लिए क्या है? कांच। कांच मतलब कांच, कड़ा, तुच्छ चीज़ें, यानी एकदम निम्न कोटि की चीज़ें जो है वो तुम्हारे लिए है। तुम मेहनत करो मेरे लिए, सारी मेहनत तुम करो। जिस तरह मदारी मेहनत तो करता नहीं है, इशारा करता है, ऐसे करो, ऐसे बैठो, उठो, कैसे सैनिक फौजी बंदूक चलाते हैं ये दिखाओ, कैसे रानी रूस जाती है ये दिखाओ। इस तरह बंदर खेलवा सब इशारा करते हैं और वो करते जाता है, बंदर या बंदरिया करते जाती है बेचारी। तो वही स्थिति यहाँ मजदूर किसानों, जो मेहनत का समुदाय है, उसकी है। पूंजीपति वर्ग इशारा करते हैं, वे जो भी पॉलिसी बना देंगे, जो भी नीति अपनाएंगे या फिर जो भी आदेश हुक्म दे देंगे, उसे पालन करना मजबूरी हो जाती है। जबकि मेहनत करते हैं ये, और इन्हें तुच्छ चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ें उपभोग करने के लिए, और वे श्रेष्ठ चीज़ें, सबसे बढ़िया चीज़ें उनके लिए है। जो वास्तव में मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ इशारा करते हैं, हुक्म बजाते हैं। आगे कहता है कवि कि हमर खातिर दलान घर, तोर खातिर गाछ रे, नाच बांदर नाच रे। मेरे लिए दलान घर, दलान घर मतलब पक्का कंक्रीट का घर, यानी सीमेंट और तरह तरह की पक्की सामग्री का घर मेरे लिए है, जिसमें न धूप, गर्मी, जाड़ा, वर्षा का कोई असर होगा। तुम्हारे लिए तो गाछ है, यानी पेड़ के नीचे रहो या घास फूस से बनी झोपड़ी में रहो, पेड़ पौधा के पत्तों से बनी हुई झोपड़ी में रहो, तुम्हारे लिए ये नियति है। यहाँ पर कवि ने, हिया कवि की कहलहत, खोरठा हिंदी दुयो में सर कोसर होवे लागल है। तो कवि हिया की कहे लागल, वर्ग चेतना पर आधारित कविता है ये। पूरी तरह से कवि यहाँ मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस कविता में पूंजीपति वर्ग कहा गया है मदारी को, और जमुड़ा यानी बंदर कहा गया है किसको? तो वंचित सर्वहारा वर्ग, मेहनतकश वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग किस तरह सारी बढ़िया चीज़ें उपभोग कर रही हैं, सारा ऐश्वर्य, सारी सुख सुविधाएं उनके पास हैं, और जो मेहनतकश हैं, जो उछल कूद करते हैं, जो सारा काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, वे लोग क्या करते हैं? उनके लिए सारी तुच्छ चीज़ें हैं। न बढ़िया घर है, न बढ़िया खाने का है,
न पहनने के लिए, यानी न मकान है, न भोजन है, न वस्त्र है। रोटी, कपड़ा, मकान सब उनके लिए बहुत ही तुच्छ, यानी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं इनके लिए बढ़िया से मैसर नहीं है, और उनके लिए सारी विलासिता की सामग्रियां मौजूद हैं। तो ये जो विसंगति है, मेहनतकश वर्ग वंचित है, ललायित है अच्छी चीज़ों के लिए, तरस रहा है, मजबूर है अभाव में जीने के लिए। वहीं पर जो पूंजीपति वर्ग है, जो इशारा करता है, हुक्म देता है, वो सारी चीज़ें उसके सामने मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी कविता है। समाज की जो विसंगति है, आर्थिक बंटवारा है, ये जो विसंगतिपूर्ण है, उस पर इन्होंने व्यंग्य किया है इस कविता के माध्यम से कवि श्रीनिवास पानोरी, जो कि खोरठा के महान कवि हैं। तो इस कविता को इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ये कविता, इस कविता में सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि बांदर ककर प्रतीक लागे, सवाल पूछ दिया जाएगा, नाच बांदर नाच कविता में बांदर ककर प्रतीक लागे, तो मेहनतकश समुदाय की। और बांदर खेलवा, बांदर नचवा ककर प्रतीक लागे, तो पूंजीपति वर्ग के। तो इस तरह और भी कई बातें हैं, जैसे सुसनी साग और माछ में के तुलना करके कवि की देखवे चाहलत। तो सुसनी साग यानी तुच्छ चीज़, एकदम सबसे कम नीचा स्तर के चीज़, और वहीं माछ ऊंचा स्तर के चीज़। तो ई बात के देखवे चाहलत कवि इस कविता में कौन विचारधारा के प्रभावित, कविता में कौन विचारधारा से प्रभावित हत, तो मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा से। तो इस तरीके सवाल पूछल जाए पारे, ये लेखक सवाल तो तोहिन ऐसन कविता के पढ़बे तो सभे पहलू के ध्यान में रखे को, सभे बाटे सभे दने से एकरा समझे बुझे कोशिश करे के चाहिए। अब देखा एक कविता और, लेकिन अगला वीडियो में एखन इतने। तो धन्यवाद। बेस लागतो तो तुहिन कमेंट करिया, और हमर से और बाकी कविता जाने को तो अपन विचार, अपन प्रस्ताव, अपन नेहोर आग्रह ज़रूर भेजिया। धन्यवाद।